लोगों को बात करने के लिए कैसे आकर्षित करें। रूल नंबर 12, 13 और 14। आपने पार्टियों में अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिससे आप उनसे बात करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। उन व्यक्तियों के पहनावे को लेकर आप उनसे सवाल किए बिना नहीं रह पाते। हमारी अगली तकनीक भी कुछ ऐसी ही है। इस तकनीक का नाम है वो क्या है। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये तकनीक हमेशा काम करती है। तो आइए जानते हैं वो क्या है तकनीक के बारे में। लेखिका कई बार जब पार्टियों में जाती हैं तो लोग उनसे अक्सर उनके गोल चश्मे के बारे में पूछते हैं। लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये चश्मा उन्होंने कहाँ से लिया और इस डिजाइन का सुझाव उनको कहाँ से मिला। इस प्रकार आपको भी हमेशा कुछ ऐसा पहनना चाहिए जिससे लोग आपसे उस बारे में पूछने के लिए मजबूर हो जाएं। मान लीजिए कि आपने एक अच्छी गोल्फ टी शर्ट पहनी है और इससे दरअसल आप सामने वाले व्यक्ति को एक मौका देते हैं कि वो आपसे आकर पूछे कि आपकी शर्ट अच्छी है, क्या आप गोल्फ खेलते हैं। इस तरह से आप ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं जो गोल्फ खेलते हैं या जिन्हें गोल्फ में दिलचस्पी है। तो जिस भी व्यक्ति को आप प्रभावित करना चाहते हैं, आप उसका ध्यान आकर्षित करने वाले कपड़े पहने। ऊपर दिए गए उदाहरण में जब आप बात गोल्फ खेलने से शुरू करेंगे तब अवश्य ही आप ये भी बात करेंगे कि क्या वो भी गोल्फ खेलते हैं या उन्होंने कौन से गोल्फ कोर्स में ये खेल खेला है या उनके खेल की तकनीक क्या है। यहीं से आप एक नए व्यक्ति को अपना दोस्त बना पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जिन लोगों से बात करना चाहते हैं वो लोग आपसे बात नहीं करते, मगर वो लोग आपसे बात कर रहे हैं जिनमें आपको कोई विशेष रुचि नहीं है। इसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वही हमारी अगली सलाह होगी। अगर आपका कोई परिचित व्यक्ति जो आपके पसंद के व्यक्ति को जानता हो तो आप उनसे कहिए कि वो आपकी उस व्यक्ति से पहचान कराएं। इसे वो कौन है तकनीक कहा जाता है, जिसमें आप किसी जान पहचान के व्यक्ति के जरिए अपनी पसंद के व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। उसके बाद आप वो क्या है तकनीक का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हो यदि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो किसी समूह के बीच में हो। इसके अलावा उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा विशेष भी ना पहना हो जिससे आप वो क्या है तकनीक का इस्तेमाल कर सकें। वहीं आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी ना हो जो आपके साथ साथ उस व्यक्ति को भी जानता हो। ऐसी स्थिति में आप वो कौन है तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब आप कैसे उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बात करेंगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस स्थिति में आती है हमारी तकनीक नंबर 14, जिसका नाम है बातों की जासूसी करना। आप सोच रहे होंगे भला इस तरह किसी समूह की बातें सुनना कौन सी तकनीक हो सकती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तकनीक बेहद ही कारगर है और ये आपके तब काम आएगी जब आपके पास आपकी रुचि के व्यक्ति से बात करने का कोई भी तरीका नहीं होगा। इस तकनीक में आपको जिस भी समूह में आपकी रुचि का व्यक्ति खड़ा है उस समूह के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाना है। इसके साथ ही आपको उनकी बातें सुनने की कोशिश करनी है और ये जानना है कि वो किस विषय पर बात कर रहे हैं। जैसे ही आपको कोई ऐसा विषय सुनाई दे जिसमें आप सहज महसूस करते हो, तब आप तुरंत उस समूह की ओर मुड़कर ये कहें कि माफ कीजिएगा, मैं खुद को आप लोगों की बातें सुनने से रोक नहीं पाया। दरअसल मुझे इस विषय में बहुत रुचि है जिसके बारे में आप सभी बात कर रहे थे। क्या हम इस बारे में और बात कर सकते हैं? इसी के साथ आप भी अब उस समूह का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप अपनी रुचि के व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करके उसके साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा सोचें कि आप एक क्लब में किसी व्यक्ति से बेहद आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक समूह के साथ बैठा है। इस स्थिति में आप उस ग्रुप के पास जाकर खड़े हो जाएं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करें। मान लीजिए कि वो लोग हिमालय पर ट्रैक पर जाने की बात कर रहे हैं। उसी क्षण आप ये कहकर उनके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं कि माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को आपकी बातें सुनने से रोक नहीं पाया। दरअसल मैं भी कुछ दिनों में हिमालय पर ट्रैकिंग करने जाने का विचार कर रहा हूँ, तो यदि आप इससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहें तो मुझे बेहद खुशी होगी। इसी तरह आप लोगों की बातों की जासूसी करके उन तक पहुंचने का एक रास्ता निकाल सकते हैं जो कि बेहद आसान और कारगर साबित होगा।